हाय एवरीवन, दिस इज स्पाइडी। वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक्स पे आज हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका क्लास 10th चैप्टर नंबर 4। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को शुरू करते हैं और बहुत शानदार तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको समझाऊँगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 फॉर क्लास 10th एनसीईआरटी। बेसिक्स पे बात करूंगा आज। आप देखो, सबसे पहला सवाल हमारा क्या होता है कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो अगर मैं कहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन है। कैसे? डिग्री टू का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर 2 हो। मतलब क्या हो कि वो इक्वेशन हमारी कैसी दिखे? वो इक्वेशन हमारी दिखनी चाहिए ax² + bx + c = 0, जहाँ a आपका 0 ना हो। अगर इस टाइप की इक्वेशन दिख रही है और उसकी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 2 है तो दिस विल बी आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन and this is the standard form of the quadratic इक्वेशन। ये बच्चा क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसी को हम जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि दिस इज द आल्सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बच्चा इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जनरल फॉर्म होगा। आप एक चीज़ बच्चा ध्यान रखना यहाँ पे, वो क्या कि ए बी सी आपका रियल नंबर्स होंगे। ए आपका 0 नहीं होगा और एक्स वेरिएबल होगा। कहने का मतलब है कि जो आपका ये इक्वेशन है, दिस इज आवर इक्वेशन ax² + bx + c, ये आपका एक्स वेरिएबल में इक्वेशन है। मतलब वेरिएबल आपका एक्स यूज़ किया गया है। अगर वेरिएबल कोई अदर यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर उस वेरिएबल को बोलेंगे कि ये इक्वेशन हमारा इस वेरिएबल में है। सपोज़ मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2y² + 4y और +2 = 0। सपोज मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो ये आपकी y वेरिएबल में एक इक्वेशन है, y वेरिएबल में एक इक्वेशन हो जाएगी। मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो एग्जाम्पल से भैया समझाओ कि एग्जाम्पल भैया कैसे होंगे। तो देखो ना लला इधर कि ये 2x² - 3x + 1 = 0, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और दूसरा देख लो, ये दूसरा भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 5x और +6 = 0, ये भी हमारा एक बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो भैया ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे होते हैं। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं बताइए ज़रा? अरे जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 होती है, वही हमारा बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अरे समझ आ गया क्या? समझ आ गया क्या? अब देखो बात करते हैं कि हम भैया रूट्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये तीनों चीज़ें हैं क्या? तो बता दो भैया कि ये तीनों चीज़ें आपकी सेम हैं, तीनों चीज़ें एक ही हैं। कहने का मतलब है कि चाहे भैया आप सॉल्यूशन कह लेना, चाहे आप रूट्स कह लेना और चाहे इधर ये लिखा जीरोज, इसे कह लेना, तीनों का मतलब सेम है। क्या मतलब है भैया? इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी कंप्लीट इक्वेशन को, जो सेटिस्फाई करेगी पूरी इक्वेशन को। कब? जब इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए। अगर इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए तो हमारी उस इक्वेशन के लिए वो सॉल्यूशन होगा, उस इक्वेशन के लिए रूट होगा, उस इक्वेशन के लिए हमारा जीरोज होगा। अगर एग्जाम्पल से हम समझें, एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल है हमारा x² - 5x + 6 = 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए जीरोज क्या होंगे? तो हमने आंसर क्या डायरेक्टली लिख दिया है कि भैया हमने कहा कि इसका एक 0 2 होगा और एक 0 इसका आपका 3 होगा। कहने का मतलब है कि अगर इस इक्वेशन में 2 को पुट कर दें फॉर वेरिएबल x वेरिएबल की जगह पे के लिए अगर पुट कर दें हम x = 2,
तो हमारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। और अगर 3 इसका सॉल्यूशन है, 3 इसका रूट है, 3 इसका जीरोस है, तो 3 की वैल्यू पुट करने पर, x की जगह पे 3 पुट करने पर हमारा पूरा इक्वेशन 0 अगर हो जाए, कहने का मतलब कि LHS बराबर अगर RHS आ जाता है तो आप कहेंगे कि दिस विल बी द जीरोज, दिस विल बी द रूट, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए भैया चला चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो इक्वेशन है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन में अगर 2 हमारा x बराबर 2 हमारा एक सॉल्यूशन है, तो x की जगह पे अगर 2 पुट कर दें, आइए पुट करते हैं। x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू x मतलब 2 और प्लस 6 बराबर 0 आएगा। क्या 2 2 ज़ा 4 हो गया और 5 2 ज़ा आपका 10 हो गया और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 4, ये 4 और ये 6 आपका 10 हो जाएगा और 10 माइनस 10 बराबर 0, 0 बराबर 0। कहने का मतलब है कि जब भी LHS बराबर RHS आ जाता है तो वो बात आपकी प्रूफ हो जाती है, वो बात आपकी सिद्ध हो जाती है। प्यारे बच्चा, तो यहाँ से कहेंगे कि हमारा जो 2 है, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन for this quadratic equation, this will be root for this quadratic equation, this will be zeros for this quadratic equation। ऐसे ही जब हम 3 की बात कर रहे थे तो अगर x की जगह पे आप 3 पुट कर दोगे और 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि 3 will be zeros for this quadratic equation। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब भैया जीरोज आपने बता तो दिए, अरे आप तो लिख के लाए थे कि भैया इसका एक 0 2 होगा और इसका एक 0 3 होगा, लेकिन हम निकालेंगे कैसे? तो आइए बताता हूं आपको। निकालने के आपके जीरोज निकालने के लिए आपके कितने मेथड हैं बच्चा? 3 मेथड हैं। सॉरी गलती हो गया रे। आप देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं भैया। कौन से हैं? पहला मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड और तीसरा है भैया आपका फॉर्मूला मेथड। अगर आप इसमें से कोई भी मेथड जानते हैं और अगर क्वेश्चन में उसने कहा है कि भैया कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो आप वो उस फॉर्मूले से सॉल्व कर देना। अगर आपको फॉर्मूला मेथड पसंद है, फॉर्मूला मेथड बेसिकली फॉर्मूला से बेस्ड है। फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला होता है आपका -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे आपके जीरोज मिल सकते हैं फॉर्मूला मेथड से। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड का मतलब ये होता है कि उसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसकी हेल्प से आपको सॉल्व करना होता है। फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है कि इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और उसी मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। आइए 1 बाय 1 कौन सा मेथड कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स यूज किए जाते हैं, जानते हैं, थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे फैक्टराइजेशन मेथड की। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा। कहने का मतलब भैया मिडल टर्म क्या? x का जो कोफिशिएंट है ये हमारा मिडल टर्म होता है। इसको क्या करेंगे? इसको स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। वो पार्ट्स कैसे होंगे हमारे कि जब भी हम x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसके और कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा और उस नंबर को मिलने पर हम क्या करेंगे? सपोज हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 1 इंटू 6 कराने पर जब हमें 6 मिलेगा, फिर इस 6 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो किसका फैक्टराइजेशन करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लीकेशन हम कराते हैं। ये बच्चा आप ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट लिखा है फैक्टराइज करेंगे। किसको फैक्टराइज करेंगे? अरे वही जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डेट इज 1 है और कांस्टेंट टर्म आपका 6 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करा देंगे 6, फिर इसको 6 को आप फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के बाद आपको 2 सेट मिलेंगे, उन दोनों सेट को 0 के इक्वल कर देना। यही हमारा हो जाता है भैया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड।
स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। बताइए, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए और बताइए मुझे कि क्या इसको मैं तुरंत सॉल्व करके दिखा दूं या फिर क्वेश्चन कराऊंगा तब। चलिए जल्दी करिए भाई, जल्दी कमेंट कर दीजिए। हाँ, और जल्दी से कमेंट करिए। चलिए ठीक है, मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। करना क्या है, आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। ऐसा नहीं करना है कि क्लास लंबी हो गई थोड़ी सी और भाग जाए, क्योंकि फिर मैं कंसेप्ट नहीं सिखा पाऊंगा ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए x² + 5x और +6 = 0, ये आपकी इक्वेशन है। मैंने क्या कहा कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 × 6 करेंगे, आपका 6 आ जाएगा। फिर इस 6 को फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखाया कि फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करोगे, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। फैक्टराइज करने के बाद अब इस मिडल टर्म की जगह पे हम इसको लिखेंगे, 5 की जगह पे 2 और 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे देखना ये होता है कि इन दोनों को जोड़ने से मिडल टर्म मिल रहा है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मिडल टर्म मिल रहा है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे हमें रिजल्ट कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और दोनों नंबर को जोड़ने से काम चल रहा है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, 2 और ये हो जाएगा आपका 3। अब देखो ये हो जाएगा x²। 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 + 2, ये हो जाएगा 2 + 3x और +6 = 0। इस 5 की जगह पे हमने ये लिखा है बच्चा, ठीक है, इस 5 की जगह पे हमने ये लिखा है। तो ये हो जाएगा x², इस 2 के साथ x मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा 2x, इस 3 के साथ x मल्टीप्लाई करा देंगे 3x +6 = 0। अब देखो एक पेयर ये बन गया, तो इसमें भी x दोनों के पास है और इसमें 3 दोनों के पास मल्टीप्लाई में है। तो कहने का मतलब है कि भैया इससे ठीक है, इससे हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो x ले लेंगे, इसके पास बचेगा x और इसके पास बचेगा, इससे जब 2 ले लेंगे तो इसके पास बचेगा x ले लेंगे तो 2 बचेगा, इससे 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 और 6 दोनों, मतलब कि 3 भी आपके 3 के टेबल में आता है और 6 भी 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 आपका कॉमन हो जाएगा, x प्लस और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6। बेसिकली कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो हम कॉमन ले रहे हैं उस नंबर से जिससे हम ले रहे हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से इसके पास भी x + 2, इसके पास भी x + 2, तो दोनों के पास x + 2 है, कॉमन ले लेंगे। इसके पास बचा x, इसको x नोट कर लेंगे, इसके पास x बचा और इसके पास ये 3 बचा, तो ये 3 नोट कर लेंगे विद साइन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से x + 2, अब देखो, और x + 3 = आपका 0 है। कहने का मतलब कि जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपका 0 हो, तो या तो आपका फर्स्ट नंबर 0 के इक्वल होगा या फिर आपका x + 3 मतलब सेकंड नंबर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x = -2 आपका आ जाएगा और यहाँ से x = आपका -3 आ जाएगा। एंड दीज आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कह सकते हैं बच्चा कि इसे चाहे आप रूट कह लो, चाहे आप सॉल्यूशन कह लो और चाहे आप जीरोज कह लो, तीनों की बात सेम होती है, तीनों का मतलब सेम होता है। आई होप ये आप फैक्टराइजेशन मेथड समझ गए होंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपके सिलेबस में भी नहीं है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए क्लास ला दूंगा। अभी चूँकि हमारा उसी कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा जो हमारे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं बार बार। क्योंकि पहले ये आपके सिलेबस में हुआ करता था हमारे ज़माने में, लेकिन अब आपके ज़माने से ये हट चुका है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि इसमें आपको कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले राइट में ले जाया जाता है। ये जो कांस्टेंट है इसको आप सबसे पहले राइट में ले जाएंगे और उस राइट में ले जाने के बाद लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड दोनों साइड क्या करते हैं, बी मतलब क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ
बी का हाफ का स्क्वायर करके दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों में ऐड कर देते हैं और तब आपका लेफ्ट से परफेक्ट स्क्वायर एक बनता है और राइट को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से हमारे 2 जीरोज निकलते हैं। ठीक है, फिर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली और ऐसे करके हमारे 2 सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ये रहा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बिल्कुल मैं आपके लिए इसके लिए स्पेसिफिक क्लास लेके आ जाऊंगा प्यारे बच्चा। अब देखो, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपका क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भैया कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू फॉर क्लास 10th। क्लास 10th में भैया ये आपका बहुत तगड़ा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये अगर आप जान गए तो शायद आप सवाल कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से। भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपने सुना होगा तो अभी मैंने अपने जबान से इसे बोला था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका होता है फॉर्मूला। इसी को भैया हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं और या फिर इसको हम कह सकते हैं श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसी को भैया श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को बच्चा हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आइए ज़रा देखते हैं कि इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से अगर आप देखो कि डी बराबर क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कहने का मतलब क्या है कि अगर डी की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी आती है, ग्रेटर देन 0, तो आपके 2 रूट्स मिलेंगे और वो भी कैसे होंगे भैया? वो आपके भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। और अगर डी आपका 0 के इक्वल आ गया, डी आपका अगर 0 के इक्वल आ गया तो आपके इक्वल रूट्स आ जाएंगे। और अगर डी आपका भैया नेगेटिव आ गया तो कोई किसी भी टाइप का कोई भी रूट आपको नहीं मिलेगा। आइए इसको और शानदार तरीके से समझते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे कि d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि भैया जो रूट्स निकलेंगे, जो जीरोज निकलेंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे, जो उस वेरिएबल की वैल्यू अगर x वेरिएबल में है तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो रियल होगी भैया। उसके साथ साथ अलग अलग नंबर्स होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन अगर d 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब भैया हो जाएगा कि रियल तो होंगे लेकिन दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे। अगर d लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब होगा भैया कि वो आपके जो जीरोज होंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, मतलब आप उन्हें देख या समझ तो सकते हो लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, किसी भी प्रकार का उसको हम नोट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा इमेजिनरी का केस बन जाता है और इमेजिनरी सिर्फ और सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। एक भैया आपका रिलेशन मिलता है किसके बीच? रूट्स के बीच और आपके कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशन मिलता है देखने को। वो रिलेशन क्या होता है? ये एक रिलेशन आपका बहुत शानदार है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ भैया ये है कि हमारे पास रूट्स होंगे और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसके कोफिशिएंट होंगे। यहाँ पे जो b है बच्चा, ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ x। ये आपका क्या है? ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे जो a है आपका, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका c है,
ये है आपका कांस्टेंट टर्म। अगर आप नहीं जानते कि कांस्टेंट टर्म क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आइए समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में लिखा है 3, ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, मतलब a की वैल्यू होगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, ये आपका x का कोफिशिएंट होगा, और जो सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा है ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। रिलेशन होता है रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है आपका, यहाँ से अगर आप देखो तो रिलेशन जो होता है ये फर्स्ट रिलेशन आपका सम का रिलेशन होता है, डेट इज a प्लस बी बराबर माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा होता है रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इस वर्ड को अल्फ़ा बोलते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं बीटा। इसको ए और बी बच्चे नहीं पढ़ना है, इसको अल्फ़ा और बीटा पढ़ना है। तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। अगर इसको लैंग्वेज में कहें तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये दूसरा वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ बचा, ये बहुत प्यारी चीज़ है क्या, कि अगर आपको रूट्स दिए गए हैं और फिर आपसे कहा जा रहा है कि भैया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको रूट्स अगर दिए गए हों तो पहले रूट को आप अल्फ़ा मान लेना, और दूसरा जो मिले उसको आप बीटा मान लेना, और इन दोनों को मान करके अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा और बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू रख दोगे इस फॉर्मूले में, और तब हमें भैया मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।